सपनों में एक स्वप्न था कि नग्न स्त्रियां नृत्य कर रही हैं। बड़ा भयानक स्वप्न है ये। पंचम काल का संकेत है कि पंचम काल में निश्चय धर्म की प्रभावना कम होगी, व्यवहार धर्म की प्रभावना ज़्यादा होगी और व्यवहार में भी पाखंड की प्रभावना ज़्यादा होगी। किसकी? पाखंड की। निश्चय धर्म क्या है? जैसे शुद्ध पानी, उस पानी की शिकंजी बना दो, उस पानी का शरबत बना दो, उस पानी में चीनी मिला दो, उस पानी में कलर मिला दो, उस पानी में इत्र मिला दो, ये हो गया व्यवहार। लेकिन पाखंड दिखता सही है और होता गलत है। पाखंड का क्या मतलब है? दिखता सही है और होता गलत है, उसका नाम है पाखंड। तो पाखंड की प्रभावना यानी लोग डायरेक्ट धर्म से सुख पाने का प्रयास नहीं करेंगे। धर्म से क्या मिलता है? बोलिए ना, कहाँ मिलता है? सुख मिलता है? मंदिर जाते हो सुख मिलता है? जितनी देर मंदिर जाते हो कम से कम उतनी देर तो मन शांत हो ही जाता है। जितनी देर पूजा करते हो, अभिषेक करते हो, उतनी देर के लिए परिणामों में शांति आई जाती है। कम से कम उतनी देर के लिए तो मिला ही साहब। लेकिन उसके बाद में उस समय जो आपके कर्म निर्जरा हुई, पुण्य का बंध हुआ, तो उससे बाद में भी मिलेगा। ये सही सुख का रास्ता है। इससे ज़्यादा सही सुख का रास्ता और कौन सा है? एक है निश्चय धर्म, एक है व्यवहार धर्म। निश्चय धर्म का मतलब है शुद्ध आत्मा। अभी है क्या? अभी नहीं है। किसकी आत्मा अभी शुद्ध है? हमें वर्तमान पंचम काल में किसी की भी आत्मा अभी कर्मों से रहित नहीं है। यहाँ कोई भी अरिहंत परमेष्ठी नहीं है और सिद्ध परमेष्ठी मध्यलोक में रहते नहीं हैं, वो रहते हैं मोक्ष में। तो पंचम काल में जो अरिहंत परमात्मा है वो भी इस धरती पर नहीं है। तो इसका मतलब ये हुआ कि पंचम काल में अभी जितने जीव हैं वो सभी अष्ट कर्मों के साथ में हैं। ठीक है। अब निश्चय धर्म किसे कहते हैं? जब संसार के समस्त पदार्थों का त्याग करके एक शुद्ध आत्मा का ध्यान किया जाए, उसको लक्ष्य बना करके साधना करी जाए, उसको कहते हैं निश्चय धर्म। श्रावक के लिए कहा है पापों का अंश त्याग और साधु के लिए कहा है पापों का पूर्ण त्याग। श्रावक का गुणस्थान चौथा, जिसमें अभी अप्रत्याख्यान कषाय भी है, प्रत्याख्यान कषाय भी है। ठीक है। और पहला गुणस्थान अनंतानुबंधी। तो अभी जहाँ अप्रत्याख्यान प्रत्याख्यान कषाय है, लेकिन जहाँ संजुलन रह जाए, अप्रत्याख्यान प्रत्याख्यान का भी त्याग हो जाए, उसका नाम है निश्चय धर्म। कौन सा धर्म? निश्चय। निश्चय का मतलब परफेक्ट, पूर्ण, जिसमें अंश मात्र भी मिलावट ना हो, उसका नाम है निश्चय। कहते हैं ना भाई, निश्चय तो हमारा यही है। निश्चय का मतलब अड़िग हो गए, अब वहाँ पर कोई ऑप्शन नहीं है भाई, हम तो निश्चय से यही काम करेंगे, मतलब वो एक तरफा हो गए भाई। हमारा निश्चय है कि हम ऐसा ही करेंगे, मतलब अब कोई उसके बाद में ऑप्शन कोई वो देते ना, किंतु परंतु चूंकि इसलिए ऐसा कर लेते, ये ठीक नहीं तो ऐसा कर, नहीं, उसमें कुछ नहीं बचा, केवल एक शुद्ध आत्मा बची है, उसका नाम है निश्चय। और उस शुद्ध आत्मा का ध्यान करने वाले होते हमारे संत, हमारे साधु। लेकिन फिर भी गृहस्थी में भी रह रहे और निश्चय की आराधना भी कर रहे, साधना नहीं कर रहे, आराधना कर रहे।
जहाँ निश्चय की आराधना है, निश्चय की श्रद्धा है, निश्चय की साधना है, लेकिन उसके साथ में अभी पूर्ण रूप से आराधना तो है, साधना पूर्ण नहीं है, उसका नाम है श्रावक। आराधना तो है, एक होता पूजा करना और एक होता है उस जैसा बनना। तो भगवान अभी पूजा नहीं कर रहे हैं। भगवान पूजा करते क्या? बोलिए ना, आप कर रहे ना? किसकी कर रहे हो? भगवान की पूजा कर रहे हो। तुम पूजा करते, भगवान को भी तो पूजा करना चाहिए। पूजा करना धर्म है कि नहीं है? अरे बोलिए ना, पूजा करना धर्म है कि नहीं है? तो तुम धर्म कर रहे कि नहीं कर रहे? कर रहे हो ना। तो भगवान कर रहे क्या? पूजा नहीं कर रहे। तो इसका मतलब भगवान धर्म नहीं कर रहे। धर्म किसका नाम है? बड़ी गहरी बात है, समझने योग्य है। धर्म किसका नाम है? पूजा करने का नाम धर्म है। यदि धर्म पूजा करने का नाम है तो फिर भगवान को भी करना चाहिए। और जब भगवान खुद ही पूजा में लग जाएंगे तो फिर भगवान किसकी पूजा करेंगे? जब भगवान ही पूजा करेंगे तो। अब यहाँ कंफ्यूज हो गए आप। बस बात यही समझनी है, धर्म की परिभाषा, ये परिभाषा समझ में आ गई तो समझना धर्म समझ में आ गया। एक डॉक्टर है, वो पढ़ाई कर चुका, वो बहुत दिन तक प्रैक्टिस भी कर चुका, होशियार हो गया। अब वो डॉक्टर के पास कोई जाता है तो वो बीमारी डायग्नोज करता है, उसे दवाई देता है और कहता है इतने बजे खाना, इस चीज़ से खाना, इस चीज़ का परहेज करना। अब वो व्यक्ति दवाई ले आया, डॉक्टर बहुत बढ़िया है, बहुत अनुभवी डॉक्टर है, बहुत अच्छी दवाई देता है। उसने लाके दवाई अपने शोकेस में रख ली, रोज़ दवाई की पूजा करता है, रोज़ दवाई की आराधना करता है, रोज़ अर्घ चढ़ाता है, रोज़ दवाई के नाम की माला फेरता है, रोज़ दवाई की प्रशंसा करता है। तो क्या वो ठीक हो जाएगा? अरे बोलिए ना, क्या वो ठीक हो जाएगा? नहीं होगा। तो क्या करना पड़ेगा? दवाई खानी पड़ेगी। दवाई क्या करनी पड़ेगी? खानी पड़ेगी। अच्छा, अब हमारे भगवान आत्मा के डॉक्टर हैं। किसके डॉक्टर हैं? आत्मा के। वो डॉक्टर तो शरीर का है, और जो डॉक्टर बन गया यहाँ वाला, ऐसा नहीं है कि उसको बीमारी नहीं होगी। डॉक्टर की डेथ भी होती है, डॉक्टर को बीमारी भी होती है, डॉक्टर अपना इलाज दूसरे डॉक्टर से भी करवाता। ये शरीर का मामला है। लेकिन एक होते हैं आत्मा के डॉक्टर। किसके डॉक्टर? आत्मा के डॉक्टर। अब आत्मा के डॉक्टर कैसे होते हैं? आत्मा के डॉक्टर अपनी आत्मा का इलाज करते हैं। कैसे इलाज किया उन्होंने? सबसे पहले तो उन्होंने अपनी आत्मा को जाना। सबसे पहले तो उन्होंने अपनी आत्मा को जाना, और जानने के बाद में उस आत्मा में जो बीमारियां लगी हैं उसको डायग्नोज किया। कर्नाटक वाले, जो आत्मा में बीमारियां लगी हैं उसको डायग्नोज किया। डायग्नोज करने के बाद में उन बीमारियों की दवाई क्या है, उन बीमारियों की दवाई क्या है उसको जाना। जानने के बाद उस दवाई को खाना शुरू किया। अब आप कहोगे बीमारी तो शरीर में होती है, आत्मा में थोड़ी होती है। अरे बोलिए ना, कहाँ होती है बीमारी? आत्मा में होती कि शरीर में होती है? हाँ, बस यही तो दिक्कत है। बीमारी शरीर में है ही नहीं है। अब एक मिट्टी है, मिट्टी को क्या बीमारी हो सकती है? बोलिए ना, मिट्टी को बीमारी हो सकती है क्या? भाई हाथ में मिट्टी रखी मेरे, अब इसमें क्या बीमारी हो सकती है बताओ? कोई बीमारी नहीं हो सकती। अब इसी मिट्टी से हमारा शरीर बना है,
भाई ये मिट्टी खेत में डाल दी, खेत में अनाज आ गया, उस अनाज को हमने खा लिया, शरीर बन गया। तो बीमारी कहाँ है? डायग्नोज करो। अभी डायग्नोज गलत चल रहा है, इसीलिए धर्म सच्चा नहीं हो रहा है। जिस दिन सच्चा डायग्नोज हो जाएगा उस दिन धर्म भी सच्चा हो जाएगा, आत्मा से होने लगेगा। अब बताओ बीमारी कहाँ है? आत्मा में है। कहाँ है? आत्मा में है। यदि जड़ में बीमारी लग जाए तो पेड़ का क्या होगा? सूख जाएगा है। और जड़ हरी भरी है और ऊपर से किसी ने डाल काट दी, क्या होगा? दोबारा आ जाएगी। किसी ने उसकी पत्ती तोड़ ली, क्या होगा? दोबारा आ जाएगी। और जड़ में बीमारी लग जाए तो कितना पानी डाल दो, कितना कुछ भी डाल दो, ना पत्ती आएगी ना वो हरा भरा होगा। क्यों? जड़ दिख रही क्या? जड़ दिख रही है क्या? नहीं दिख रही है। बीमारी कहाँ है? जड़ में है। इलाज किसका करना है? जड़ का करना है, पत्ती का इलाज नहीं करना है। जड़ हरी भरी रहेगी तो पेड़ अपने आप हरा भरा रहेगा। अब हमें बीमारी कहाँ है? शरीर में है कि आत्मा में है? हाँ, जड़ तो हमारी आत्मा। जड़ का मतलब अचेतन नहीं, जड़ का मतलब मूल, जड़ का मतलब असली, है ना। तो बीमारी कहाँ है? आत्मा में है। अब इसमें आत्मा में बीमारी, माता जी कैंसर तो शरीर में होता है। कहाँ होता है? शरीर में होता है। तो आत्मा में कैसे होगा? अच्छा मुझे ये बताओ, अभी वर्तमान में हमारे आत्मा और हमारा शरीर दोनों एक प्रदेशी हैं। जिस प्रदेश में शरीर है उसी प्रदेश में आत्मा है। जैसे तार है, तार में करंट होता है, होता ना। अभी लाइट जल रही है, तार से तो आ रहा ना करंट। करंट को आने के लिए तार चाहिए। बिना तार के करंट आ सकता है क्या? नहीं आ सकता है। तो तार चाहिए। तो तार के कौन से हिस्से में करंट है? तार अलग, करंट अलग, या दोनों एक ही प्रदेशी हैं? एक प्रदेशी हैं। जिस हिस्से में तार उसी हिस्से में शरीर, उसी हिस्से में आत्मा के प्रदेश हैं। अब बीमारी हुई शरीर में तो अनुभव कौन कर रहा है? कब तक करेगा? जब तक इस शरीर में कष्ट कब तक है? भाई किसी को मान लो कैंसर की बीमारी हुई, ठीक है, बड़ा दर्द हो रहा है, बड़ा तड़फ रहा है, बड़ा कष्ट, बड़ी वेदना बहुत हो रहा है, और फिर उसके बाद मरण हो गया। क्या हो गया? मरण हो गया। अब उस शरीर में वेदना है क्या? तो वेदना किसको हो रही थी? वेदना किसको हो रही थी? शरीर को हो रही थी। भाई कैंसर तो वो शरीर तो अभी भी है, कैंसर वाला शरीर तो अभी भी है, और कैंसर उस शरीर में इस समय भी है जब आत्मा उड़ गई है। पहले तड़फ रहा था, तो ये तड़फने वाला कौन है? आत्मा है। तो कैंसर शरीर में है या कैंसर आत्मा में है? होता शरीर में है। प्रकट करने का साधन शरीर है। ये बल्ब क्या है? जल रहा है ना। कहाँ से आ रहा है? रोशनी कहाँ से आ रही है? करंट से आ रही है। जब तक इसमें करंट है तब तक तुम्हारे बल्ब में रोशनी है। करंट खत्म, रोशनी खत्म। ये करंट क्या है? आत्मा। तुम देख रहे हो, तुम सुन रहे हो, तुम बोल रहे हो, हैं, तुम विचार कर रहे हो, तुम टेंशन कर रहे हो, तुम क्रोध कर रहे हो। करने वाला कौन है? आत्मा है। इन आँख, नाक, कान, मुंह, जीभ, शरीर, ये सब मशीन है। क्या है ये सब मशीन है। इसका जो प्रकाश है, इसकी जो जान है, इसकी जो एक्टिविटी है, वो सारी की सारी आत्मा के द्वारा हो रही है।
आत्मा और चेतन, आत्मा, चेतन, जीव, चित, चैतन्य, ये सब पर्यायवाची नाम है ना। दोनों अलग अलग नहीं है। नहीं तो ये तो जीव हो गए, ये आत्मा हो गए, ये चेतन हो गए, ये चित हो गए, ये चैतन्य हो गए, ऐसा नहीं है। ये आत्मा के पर्यायवाची नाम है ना। तो अब बीमारी कहाँ है? आत्मा में। इलाज किसका करते हैं? शरीर का। दवाई भी कब लगती है? मान लो सिर दुख रहा है, आपने दवाई खाई, सिर ठीक हो गया, दवाई लग गई। बीमारी हुई असाता वेदनी कर्म के उदय में, ठीक है। दवाई मिली साता वेदनी कर्म के उदय में, पुण्य कर्म के उदय में। दवाई का असर हुआ पुण्य कर्म के उदय में, तो वापस साता वेदनी आ गया, ठीक है। अब यदि असाता वेदनी कर्म के उदय में बीमारी हुई और बीमारी होने के बाद में दवाई मिल गई, लेकिन पाप कर्म का उदय था, दवाई रिएक्शन कर गई। क्या हो गया? दवाई, जो दवाई सबको ठीक करती है, उस दवाई ने तुम्हें बीमार कर दिया। वो डॉक्टर बड़ा आश्चर्य में, भाई साहब ये दवाई तो मैं सबको देता हूँ, इससे तो सारे ही ठीक हो जाते हैं, इससे बीमारी बढ़ कैसे सकती है? ऐसा होता है कि नहीं होता है? अरे बोलिए ना, क्यों हो रहा है ऐसा? दोष किसका? डॉक्टर का? हमारे कर्मों का। तो अब डायग्नोज करो आत्मा में कौन सी बीमारियां हैं। कोई बता सकता आत्मा की बीमारी के नाम? शरीर की बीमारी के तो बता दोगे, बीपी, शुगर, हार्ट प्रॉब्लम, किडनी प्रॉब्लम, आँखों की प्रॉब्लम, कान की, मुंह की, नाक की, सबके नाम अलग अलग, सबके नाम अलग अलग, बीमारियों के नाम ही अलग अलग हैं। हाँ, अब आत्मा की बीमारी के नाम बताओ तो जानूं। यदि आत्मा की बीमारी मिट गई तो शरीर की बीमारी अपने आप मिट जाएगी। अज्ञान सबसे बड़ी बीमारी कौन सी है? अज्ञान बीमारी है सबसे बड़ी बीमारी। अज्ञान हमारी बहुत बड़ी बीमारी हो गई, ठीक है। अब जब एक अज्ञान आता है ना, तो अपने साथ में पूरी फौज लेके आता है। अज्ञान आ गया तो सही चीज़ का पता ही नहीं है। जब सही चीज़ का पता नहीं तो भ्रम में पड़े रहते हैं, तो मिथ्यात्व आ गया। और जब मिथ्यात्व आ गया तो मिथ्यात्व का काम है हमारे ज्ञान को उल्टा कर देना। जो सत्य है उसको नहीं बताना, जो असत्य है उसको बताना। अब कैसे उदाहरण के माध्यम से समझते? एक होता है, दो तरह का ज्ञान होता, हाँ ये भी सुन लो, दो तरह का ज्ञान होता है। अज्ञान भी एक तरह का नहीं होता। एक तो होता जो ज्ञानावर्णी कर्म के उदय में होता, एक तो वो अज्ञान होता है। और एक अज्ञान होता है जो भ्रम वाला अज्ञान होता है। अंतर क्या है दोनों में? जो ज्ञानावर्णी कर्म का होता है, जैसे एक शास्त्र मेरे पास रखा है और आपने उसे पढ़ा नहीं है, तो आपको उस शास्त्र संबंधी अज्ञान हो गया। आप इस चीज़ को जानते ही नहीं हो। कोई इंजीनियर है तो वो शरीर के बीमारियां नहीं जानता है, वो डॉक्टर नहीं है, तो डॉक्टर संबंधी अज्ञान हो गया। जो डॉक्टर है वो इंजीनियर संबंधी अज्ञान हो गया। जो चीज़ मालूम ही नहीं है हमें, जिस चीज़ को हम जानते ही नहीं है, वो अज्ञान, ये ज्ञानावर्णी संबंधी अज्ञान हो गया। अब मिथ्यात्व में आपने 5 भेद पढ़े होंगे। विपरीते एकांते विनय के, संशय ज्ञान कुनय के। ये 5 भेद हैं मिथ्यात्व के। विपरीत, एकांत, संशय, अज्ञान और कुनय, ये 5 भेद हो गए। तो ये 5 भेद में अज्ञान आ गया। तो कौन सा वाला अज्ञान खतरनाक है? भाई एक व्यक्ति तो अंधा है, उसे कुछ दिखते ही नहीं है, ठीक है। और एक व्यक्ति को दिखता तो है मगर सफ़ेद चीज़ भी उसे पीली दिखती है, उसे हर कुछ पीला ही पीला दिखता है। तो कौन ज़्यादा ठीक है? भाई मैं एक कहानी सुनाती हूँ। एक माँ के 2 बेटे थे। एक को बहुत कम दिखता था, बहुत कम दिखता था, और एक को दिखता तो बहुत तेज था मगर सब कुछ पीला पीला दिखता था।
तो माँ दोनों बेटों को वैद्य के पास ले गई, दवाई लेकर आई। वैद्य जी ने कहा चांदी के गिलास में, गाय के दूध में, और इनको ये दवाई दे देना। तो जिसको कम दिखता था उसने तो माँ ने जो दवाई दी पी ली, लेकिन जिसको ज़्यादा दिखता था अब वो देख रहा है, मेरी वैद्य जी ने कहा था चांदी के गिलास में दवाई देना, और देखो पीतल की गिलास में दे रही है। हाँ, कहा था दूध वो वाला देना, पता नहीं ये कौन सा दूध दे रही है। उसने दवाई ली और फेंक दी, लेकिन जिसको कम दिखता था उसने दवाई पी ली। तो दो तरह की बीमारियां हो गई। जैसे मिथ्या दृष्टि, होशियार तो बहुत है, जानता तो बहुत है, लेकिन ना आत्मा को जानता है ना परमात्मा को, दुनिया को जानता है बस, ये मिथ्यात्व हो गया। और एक व्यक्ति कम जानता है लेकिन रोज मंदिर आता है, पूजा भी करता है, भक्ति भी करता है, प्रवचन भी सुनता है, ध्यान भी करता है और ज्ञान को पाने का प्रयास भी करता है। जानता तो कम है लेकिन जितना जानता है वो सही जानता है। समझ गए? अज्ञान का मतलब समझ गए? वो अपने आप को बहुत होशियार समझ रहा है, बहुत बड़ा ये हूँ, बहुत बड़ा वो हूँ, मैं ये चलाता हूँ, मैं ये करता हूँ, लेकिन आत्मा और परमात्मा में जीरो। तो इस तरह दो तरह का ज्ञान हो गया, एक ज्ञानावरणी संबंधी और एक मिथ्यात्व संबंधी। भ्रम, मिथ्यात्व का मतलब भ्रम। भ्रम किसे कहते? भाई थोड़ा सा उजाला भी है और अंधेरा भी है और कुछ लटक रहा है, ऐसा लगता है रस्सी है कि सांप है, भ्रम में है। क्या है? सांप भी हो सकता, भाई सांप ही लग रहा है ये तो। अब भ्रम हो गया, भले वो रस्सी हो लेकिन क्या लग रहा है? सांप लग रहा है, सही नहीं दिख रहा, ये भी अज्ञान है। जैसे गाड़ी तुम्हारी है क्या? मकान तुम्हारा है क्या? ये जमीन तुम्हारी है क्या? है? लेकिन यदि कोई ले ले तो जान भी दे दोगे क्या? कोई कब्जा कर ले तो कोर्ट कचहरी और जरूरत पड़े तो जान भी दे दोगे, मतलब जमीन मेरी है। अब बताओ जमीन मेरी है क्या? इस जमीन को मेरी करते करते कितने चले गए, कितने राजा महाराजा चले गए, ये मेरा राज्य है, ये मेरा ये है, ये मेरी ज़मीन है। और आज तुम कह रहे मेरी ज़मीन है, कुछ दिन बाद तुम चले जाओगे, दूसरा ले लेगा, वो कहेगा ये मेरी ज़मीन है। तो मिथ्यात्व का काम है जो मेरा नहीं है उसको मेरा कहलवाना। ये आप नहीं कर रहे हो। जैसे नाटक में डायरेक्टर होता है ना, डायरेक्टर वो कहता हंसो, तो जो अभिनेता होता है वो हंसता है, वो कहता रो तो वो रोता है। तो दिखता हुआ कौन है? अभिनेता। और डायरेक्टर दिखता नहीं है, वो पर्दे के पीछे है, लेकिन वो इशारा उसी का चल रहा है। ऐसे कर तो हम रहे हैं लेकिन ये इशारा करने वाला कर्म है। सब कर्मों के इशारे पे नाच रहे हैं। कर्म कह रहा है उठ तो उठ गए, कर्म कह रहा है बैठ तो बैठ गए, कर्म कह रहा है चोरी कर तो चोरी करते हैं, कर्म कह रहा है लड़ तो लड़ते हैं। हमें यही नहीं पता है कि हम कर रहे हैं कि कोई और कर रहा है। हमें लगता हम ही कर रहे हैं। क्या कहते हो? मुझे मेरा तो लाल कलर फेवरेट है, रेड तो मुझे बहुत अच्छा लगता है। दूसरा कहता कितना गंदा कलर है रेड, पिंक बहुत सुंदर है। तीसरा कहता तुम लोगों को तो भी फालतू कलर पसंद आते हैं, ब्लू देखो कितना अच्छा होता है। अब तुम्हें ये ही नहीं पता है कि ये कलर पसंद करवाने वाला कौन है। तुम्हें लग रहा मेरा फेवरेट है, जबकि तुम कर ही नहीं रहे, ये कर्म करवा रहा है। तुम कहते मुझे मीठा बहुत पसंद है, दूसरा कहता तू इतना मीठा खा कैसे लेता भाई, कितना बेकार लगता है मीठा, तो नमकीन बहुत अच्छा लगता है। तुम्हें ये ही नहीं पता कि ये कर्म करवा रहा है। जब तक ये बीमारी को डायग्नोज नहीं करोगे तब तक तुम्हें अपनी शुद्ध आत्मा का ज्ञान होने वाला नहीं है। और जब तक शुद्ध आत्मा का ज्ञान नहीं होगा तब तक पाखंड में उलझे रहोगे, भटकोगे, यहाँ वहाँ उसके पास जाओगे, सुख मिल जाए। भाई ज्योतिषी जी जरा बता दो मेरी जन्म पत्री में कौन सा ग्रह भारी है, क्या हो रहा है आजकल, बहुत परेशानियाँ आ रही हैं, जरा ठीक कर दो। वो कहेगा ये पहन लो, वो पहन लो, ये कर लो, वो कर लो। मैं ये नहीं मना करे कि वो ज्योतिषी गलत कह रहा, ज्योतिष भी एक विद्या है
और 20% 30% उसका भी प्रभाव होता है, 100% नहीं होता। कोई कह दे कि आप ये पहन लो, आपके घर में धन चला आएगा, बारिश हो जाएगी धन की, आप महीने भर में बड़े आदमी बन जाओगे, 100% झूठ, 100% झूठ। ये सारी विद्या केवल छतरी के समान है, चाहे ज्योतिष हो, चाहे वास्तु हो, चाहे ये सब छतरी के समान है। मैं गलत नहीं कह रही, है, मानती भी हूँ, खुद भी मानती हूँ, सावधानी भी रखती हूँ, जानती भी हूँ। और ये ज्योतिष विद्या केवल ये है कि सामने गड्ढा है, भाई जरा देख के चलना, तेरे कर्म का उदय आने वाला, सामने गड्ढा मिलने वाला है, तो जरा शांत रहना, अपने मुंह को जरा ठंडा रखना, ज़्यादा मत बोलना, अपनी वाणी में संयम रखना, अपने खाने में बीमारी का उदय आने वाला, ज्योतिषी कहेगा तेरा ये बीमारी का समय आने वाला है, बीमारी के में आने के पहले संयम रख लो थोड़ा खाने पीने में। ये है ज्योतिष। ज्योतिष का मतलब सावधानी। तुम्हारा सूर्य अच्छा नहीं है, बड़ों से पंगा मत लो, शनि अच्छा नहीं है, छोटों से पंगा मत लो, तुम्हारा कोई बुध अच्छा नहीं है, वाणी में संयम रखो, मंत्र ज़्यादा पढ़ो ताकि वाणी में असर आए और वाणी सही हो जाए। ये है ज्योतिष। ज्योतिष का मतलब ये नहीं कि वो ज्योतिषी तुम्हें पूरा भगवान बना देगा, तुम्हें सुखी कर देगा। ज्योतिष का मतलब एक कर्म को, कर्म के फल को जानने की पत्री जो ग्रहों के नाम से आती है तो कर्मी, है तो कर्मी, ग्रह नहीं है, ग्रह नहीं है, केवल वो दिखाने के साधन ग्रह हैं, लेकिन है हमारा कर्म है। तो कर्मों को नाश करने का उपाय क्या है? लाल माला पहन लो, सफेद चीज दान कर दो, यही है उपाय? अरे बोलिए ना, है उपाय, है मैं बता रही उपाय है। जो ज्योतिषी कहते हैं ना, पीली चीज दान करो, लाल चीज़ दान करो, सफ़ेद चीज़ दान करो, हरी घास खिलाओ, ये करो वो करो। आप भगवान की अष्टद्रव्य से पूजा करो, उसमें सारे कलर आ जाते हैं, और भाव सहित पूजा करो, सारे ग्रह अपने आप सही हो जाएंगे। जल से, कहते ना सूरज को जल चढ़ाओ, कहते कि नहीं कहते? बोले केसर लगाओ माथे पे, सूर्य को ठीक करने के लिए क्या बताते हैं? बोले केसर का टीका लगाओ, यही तो बताते हैं। आप मंदिर जाओ, वहाँ पर केसर का टीका रोज़ लगाओ, देखो कैसे नहीं ठीक होता है। आप सुबह सुबह नहा धो के और भगवान का अभिषेक करो, पीली प्रतिमा का अभिषेक करो, आपको सूरज को जल चढ़ाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। बोले चंद्रमा को जल चढ़ाओ, आप सफ़ेद प्रतिमा का अभिषेक करो, आपको जल चढ़ाने। और हम कह रहे हैं ये सोचो ही मत ना कि हमारा ग्रह खराब है, आप तो अभिषेक करो, भक्ति करो, पूजा करो, आपको किसी ग्रह की देखने की दिक्कत ही नहीं पड़ेगी। काल सर्प योग हो गया, आप तो भक्ति करो, कोई योग आपका कुछ बिगाड़ने वाला नहीं है। बस यही पाखंड है कि धर्म को छोड़कर अन्य जगह से सुखी होना चाहते हैं, यही पाखंड। इस जो मैंने अभी स्वप्न बताया सम्राट चंद्रगुप्त का, इसका फल यही है कि पंचम काल में धर्म नहीं करेंगे। ज्योतिषी भाई तू सुखी कर दे, वकील भाई तू सुखी कर दे, जो कहेगा ये पहन लो, वो कर लो, ये कर लो, वो कर लो, इससे सुख पाने की इच्छा रखेंगे। वास्तव में सुख जहाँ से मिलता है वहाँ से सुख पाने की इच्छा और साधना संयम नहीं करेंगे। आप षट आवश्यक का पालन करो, देव पूजा, गुरु उपासना, स्वाध्याय, संयम, तप और दान, आप इनका पालन करो ना। भगवान की पूजा भक्ति से तो सारे ग्रह ठीक हो जाएंगे। आप अपने पिता और पिता के समान अन्य जो लोग हैं उनसे अच्छे से बात करो, उनसे झगड़ा मत करो, उनका सम्मान करो, तो आपका जो सूर्य है वो ठीक हो जाएगा। आप अपनी माँ का सम्मान करो, उसे प्रसन्न रखो, माँ जैसी और भी जो महिलाएं हैं उनकी सेवा करो, उनके प्रति अच्छे भाव रखो, आपका चंद्रमा ठीक हो जाएगा। अपने भाई के साथ अच्छे से रहो, उसे दुत्कारो मत, उसको परेशान मत करो, तो आपका मंगल ठीक हो जाएगा। आपकी बहन बुआ बेटी हैं वो आपसे प्रसन्न रहें तो आपका बुध ठीक हो जाएगा। आप गुरु की सेवा करो तो आपका गुरु ठीक हो जाएगा, गुरु ग्रह है। आप अपनी पत्नी के साथ अच्छा व्यवहार करो तो आपका, और पत्नी जो है वो पति के साथ अच्छा व्यवहार करे
तो आपका शुक्र ठीक हो जाएगा। और नौकरों के साथ भी ज़्यादा गाली गलौच मत करो। डांटना तो पड़ता है, डांटना अलग बात है, गाली गलौच अलग बात है। गाली गलौच मत करो तो आपका शनि ठीक हो जाएगा। और जो गाय को रोटी खिलाते थे, कुत्ते को रोटी खिलाते थे पहले के समय में, हमारे यहाँ पहली रोटी गाय की और आखिरी रोटी कुत्ते की। आजकल दोनों रोटी खुद खा जाते हैं। तो जो रोटी कहा है कि गाय की रोटी निकालो, कुत्ते की रोटी निकालो, तो आपका राहु और केतु ठीक हो जाएगा। लो, सारे ग्रह ठीक हो गए भगवान की भक्ति से और व्यवहार में पालन करने से सारे ग्रह ठीक हो गए। खराब क्यों होते हैं? ये सब करते हैं इसलिए खराब होते हैं। गुटखा मत खाओ, शराब मत पियो, ये सब करने से राहु केतु खराब हो जाता है। ज़्यादा गंदी चीज़ें खाने से मुंह खराब होगा, मुंह खराब होगा तो फिर वो दिमाग खराब होगा, दिमाग खराब होगा तो उल्टा सीधा बोलोगे, सारे ग्रह खराब। तो ये पाखंड जो है, जो स्वप्न बताया था कि नग्न स्त्रियों का नाच, ये भी पंचम काल में देखने में आ रहा है कि वास्तव में धर्म के द्वारा जो परेशानी दूर हो सकती है उसको दूर करने के लिए धर्म को छोड़कर पाखंड चलाएंगे। तो महत्व सुना दूं? आप लोग टीवी में प्रवचन सुनते थे? सुनते? क्या बात, कर्नाटक से आए? कहाँ से? अभी आपका भी महत्व बताती हूँ, है ना। तो जो बताया है कि धर्म, सच्चा धर्म करो, आत्मा का धर्म करो, वीतरागता पर श्रद्धा रखो, हैं, परमात्मा पर श्रद्धा रखो, अरिहंत सिद्ध आचारोपाध्याय साधु पर श्रद्धा रखो, नमोकार मंत्र का जाप पूरे हृदय के साथ में करो, भक्ति के साथ में करो। नमोकार मंत्र से बड़ा दूसरा मंत्र कोई है ही नहीं है, उस पर श्रद्धा नहीं है आपकी, हैं। एक बार कोई महिला आई, बोले माता जी कोई अच्छा सा मंत्र दे दो। तो मैंने कहा नमोकार मंत्र का जाप किया करो। गर्भ जन्म तप ज्ञान मोक्ष है, भक्ति को धर्म का यही वृक्ष है। कल्याण के कल्याण कराए, निज कल्याण के भाव बनाए। गर्भ कल्याण के रत्न है बरसे, जन्म कल्याण के जन जन हर से। तप कल्याण के मुनि बनाए, ज्ञान कल्याण के ज्ञान को पाए। जय मुनि सुव्रतनाथ, जय मुनि सुव्रतनाथ, जय मुनि सुव्रतनाथ, जय मुनि सुव्रतनाथ। कंचन की थाल को सजाओ रे आज, रत्नों की थाल को भर लाओ रे आज। आओ आओ करे रे गुणगान आरती भगवन की। आओ आओ करे गुणगान आरती भगवन की। आओ आओ करे रे गुणगान आरती भगवन की। सुमित्र के राज दुलारे, माँ पद्मा जी के नैनों के तारे। पिता सुमित्र के राज दुलारे, माँ पद्मा जी के नैनों के तारे। राजगृही में जन्म लियो आप, राजगृही में जन्म लियो आप। आओ आओ मनाए खुशी आज आरती भगवन की। आओ आओ करे रे गुणगान आरती भगवन की। आओ आओ करे रे गुणगान आरती भगवन की।
जला के, प्रभुवर के चरणों में शीश को नवा के। घी कपूर बाती से ज्योति को जला के, प्रभुवर के चरणों में शीश को नवा के। प्रभुवर की आरती में झूम झूम के, प्रभुवर की आरती में झूम झूम के। आओ आओ करे मिलके आज आरती भगवन की। आओ आओ करे रे गुणगान आरती भगवन की। आओ आओ करे रे गुण। भक्ति की बहेगी बयार, होगा ऐसा पंचकल्याणक पहली बार। पद्मपुरा की धरा सजेगी स्वर्ग सी, अमृत रसपान करने पहुंचेगा संसार। परम पूज्य वात्सल्य वारिधि पंचम पट्टाचार्य 108 श्री वर्धमान सागर जी महाराज सत्संग के मंगल सानिध्य एवं गणिनी आर्य का 105 श्री स्वस्ति भूषण माता जी सत्संग की पावन प्रेरणा, मार्गदर्शन एवं मंगल सानिध्य में श्री मज्जनेन्द्र पंच कल्याणक प्रतिष्ठान नवनिर्मित खड़गासन 24 एवं पद्म बल्लभ शिखर कलश ध्वजारोहण महामहोत्सव का भव्य आयोजन। मंगल बेला 18 से 22 फरवरी 2026। शुभ स्थल श्री दिगंबर जैन अतिशय क्षेत्र पद्मपुरा बाड़ा, जयपुर, राजस्थान। सातिशय पुण्य अर्जित करने का माध्यम प्राप्त करने हेतु इंद्र एवं अन्य पात्र बनने के लिए शीघ्र संपर्क करें। इस ऐतिहासिक महाआयोजन का भव्य प्रसारण देखना न भूलें, सिर्फ पारस चैनल पर।